जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन और सब मज़े में। क्या हालचाल है? बेहतरीन। और हमारा ये जो धुरंधर वोकेबलरी सीरीज़ चल रहा है, इसमें बेहतरीन कंटेंट मैं देता रहूँगा। और मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, अगर आपने लास्ट तक इस सीरीज़ को फॉलो किया, आपको 1500 वोकेबलरी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, सीडीएस के भी कराने वाला हूँ। सीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है, ये वोकेबलरी थ्रू रूट्स। ये थ्योरी वाला दोनों के लिए काम आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों के लिए सेपरेटली मैं रिकॉर्ड करूँगा और अपलोड करूँगा। तो मतलब कुल मिलाकर अगर आप मेरे साथ 15 अगस्त तक जुड़े रहे तो चीज़ें बेहतरीन होंगी। हाँ, चीज़ें थोड़ा सा डिले हो जा रही हैं क्योंकि मेरी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं एज़ यू नो, बट यकीन दिला रहा हूँ, लास्ट में ऐसी प्लेलिस्ट होगी ना तैयार, बिल्कुल धुरंधर मूवी की तरह, है ना। बस हमज़ा की तरह आपको क्या है, थोड़ा सा क्या है, सब्र रखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो ये मेरे चैनल्स हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है ये, एनडी एक्सपीडिशन के नाम से। सी डी एस एक्सपीडिशन के नाम से हमारा सी डी एस का चैनल है। और माई एक्सपीडिशन, अगर टेलीग्राम बैन हो जाए तो ये एक ऑप्शन मैंने बना रखा है कि टेलीग्राम में अगर कभी दिक्कत आ गई तो हमारे पास व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है जुड़ने के लिए। तो अब बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रूट ट्री। अब हम लोग आज जो वर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो रूट ट्री के पढ़ने के जरिए पढ़ने वाले हैं। रूट वर्ड्स। भाई सर ये रूट ट्री क्या होता है? सर ये रूट वर्ड्स क्या होता है? जैसे अगर आप एक ओरिजिन जान ले एक वर्ड का, कि वो वर्ड कहाँ से आया है, कैसे बना है, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप सबने एक्वा सुना होगा, तो एक्वा वो जड़ है जिससे और फल का जन्म होगा, मतलब और वर्ड्स का। कौन कौन से वर्ड? जैसे एक्वा गार्ड, एक्वेटिक, एक्वेरियम, तो ये सब एक्वा से बनेंगे। एक्वा मतलब किससे संबंधित होता है? पानी से। अब इन वर्ड्स को याद करने में अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे याद हो जाते हैं, बिकॉज हमें पता है एक्वा पानी से रिलेटेड। अब ज़्यादातर बच्चे रूट वर्ड को कभी कभार मिस रिलेट कर देते हैं कि सर ये सिनोनिम्स होते हैं। नहीं बेटा, सिनोनिम्स नहीं होते। रूट वर्ड अलग चीज़ है, सिनोनिम्स अलग है। कैसे समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा पायरोमेनिया, तो पायरोमेनिया क्या होता है? कोई बता सकता है? कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। पायरोमेनिया, पायरो मतलब होता है फायर, मेनिया मतलब होता है मज़ा, यानी आग लगाने में मज़ा आना। जैसे आप देखते ही लोग होते हैं इर्द में, तो आग लगाने में उनको काफ़ी मज़ा आता है। तो पायरोमेनिया मतलब आग लगाने में मज़ा। एक होता है पायरोफोबिया। पायरो मतलब आग, फोबिया मतलब डर। तो आग से डर। अब क्या ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है क्या बेटा? नहीं, दोनों एक दूसरे से अलग वर्ड है। हाँ, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है पायरो। और पायरो के जरिए ये पता चल रहा है कि दोनों वर्ड फायर से रिलेटेड है, लेकिन एक जगह फायर का डर है तो एक जगह फायर लगाने में मज़ा आने वाली वर्ड है। तो दोनों अलग वर्ड हो गए। इसीलिए रूट वर्ड में कभी भी आप ऐसे नहीं याद करिए कि ये 6-7 वर्ड इकट्ठे एक दूसरे के सिनोनिम में, सब अलग अलग वर्ड हैं। बस हमें एक चीज़ मिल रही है जिससे हम क्या बहुत सारे वर्ड याद कर पा रहे हैं। जैसे आग है, अच्छा है, बुरा है, पानी है, तो हमें अब पानी से डर होगा, पानी से खेलने में मज़ा आएगा। तो सब वर्ड अलग अलग होंगे, दोनों को मिक्स मत करिएगा। मैं समझा रहा हूँ, रूट वर्ड एक तरीका है वर्ड्स को इकट्ठे याद रखने का। 10 वर्ड को इकट्ठे, 11 वर्ड को इकट्ठे याद रखने का, या 8 वर्ड या 5 वर्ड को याद करने का इकट्ठे। जैसे पायरोटेक्निक्स होता है, ये क्या होता है? फायर वर्क होता है, या जो स्टडी रिलेटेड विद फायर वर्क्स होता है। तो ये क्या सेम हो जाएगा? नहीं, ये तीनों अलग है। तो रूट वर्ड में कभी भी मिसकंसेप्शन ना लेके आइए कि ये सारे वर्ड एक दूसरे के क्या होंगे? सिनोनिम होंगे। सारे वर्ड अलग होंगे, सेंस एक मिलेगा। जैसे अच्छा है तो अच्छे से रिलेटेड कौन से वर्ड होंगे? अच्छा बोलना, अच्छा खेलना, या जो भी इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब शुरू समझ में आ गया है रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आप अगर आपको कभी भी रूट वर्ड के में दिक्कत जाए तो आप कॉन्सेप्ट वाला ये चीज़ देख लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वर्ड्स समझते हैं। तो देखिए, यहाँ बेने हमारा रूट है। बेने मतलब होता है गुड, अच्छा, गुड या वेल। तो बेने से हमारे कौन से वर्ड बनते हैं? बेनिवोलेंट, बेनिफिशिएंट, बेनेडिक्शन, बेनिफिक, बिनाइन, बेनिफिशरी, बेनिफैक्टर। ये सारे वर्ड अलग है, लेकिन सब के मीनिंग अलग है, लेकिन सब में एक सेंस जाएगा। वो कौन सा सेंस होगा? अच्छा। तो देखते हैं, अब इसको फर्दर डिटेल में समझते हैं। देखिए, जिससे बेने हमें पता है किसके लिए होता है? अच्छा के लिए होता है।
और अच्छा करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं बेनिफैक्टर, जिसको हम कहते हैं उदारवादी व्यक्ति। इसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिल मतलब लव, एंथ्रोपी मतलब मैनकाइंड, यानी मानवता से प्यार करने वाला। यानी अगर उदारवादी व्यक्ति होता है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन होता है, याद रखिएगा। जो भी वर्ड OR ER से एंड होते हैं, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक होता है पहचानने का नाउन को। अब देखिए यहाँ पर एक लेडी आप देख रहे हैं, ये ऑर्फिनेज किड्स की मदद कर रही है, तो शी इज़ अ बेनिफैक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट, बेनिफिशेंट। अब ये बेनिफिशेंट और बेनिफैक्टर आपको लगेगा सेम, लेकिन दोनों ही पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, पहले तो ये समझ लो। बेनिफिशेंट एडजेक्टिव होता है, जो भी वर्ड एंटी से फिनिश होते हैं, जैसे साइलेंट, वॉयलेंट, अबेंडेंट, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। सर मैं जज कैसे करूँ? देखो दो तरीका है, एक तो आप शॉर्ट ट्रिक याद रखो, या आप क्या किया करो, सेंटेंस में पहचान लिया करो। सेंटेंस में जैसे कोई पर्सन को दिखा रहा है, बेनिफैक्टर तो नाउन है, लेकिन किसी पर्सन को डिस्क्राइब करा है, जैसे बेनिफिशेंट है, बेनिफिशेंट पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो क्या होगा, एडजेक्टिव हुआ। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सेंटेंस से पहचान लो, या आप ये ट्रिक्स याद रखो। अब बेनिफिशेंट मतलब क्या होता है, उदारवादी, यानी भला करने वाला। भला करने वाले को हम क्या कहते हैं, बेनिफिशेंट कहते हैं। इसको हम लोग एल्ट्रुइस्टिक कहते हैं। एल्ट्रुइस्टिक मतलब कि होता है वन हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये दोनों वर्ड हमेशा अच्छा करने वालों के लिए यूज़ होते हैं। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, बेनेडिक्शन। बेने मतलब अच्छा, गुड, डिक्शन मतलब कहना, यानी अच्छा कहना मतलब किसी को ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना। जैसे हम लोग होते हैं ना, आप देखते हैं पुजारी जी होते हैं मंदिर में, ये क्या करते हैं, लास्ट में पूजा करते हैं, देवी या देवता का या भगवान का आवाहन करते कि वो आएँ और हमें क्या दें, आशीर्वाद दें। तो एग्जैक्टली मतलब होता है कि रिलीजियस सर्विस में आप जब भगवान या देवता को बुलाते हैं ब्लेसिंग के लिए, उसको कहते हैं बेनेडिक्शन। ON से एंड होता है तो नाउन होता है, याद रखिएगा। इन्वोकेशन, बेनिसन, ये इसके सिनोनिम होते हैं। इन्वोकेशन मतलब भी भगवान से आवाहन करना या बुलाना, आवाहन करने को भी हम इन्वोकेशन कहते हैं। अब कभी कभार इन्वोकेशन सेपरेटली भी यूज़ होता है, जरूरी नहीं कि भगवान को बुलाने के लिए होता है, और भी आवाहन के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? देखिए बिनाइन का एक तो होता है इंसान के स्वभाव के लिए, जैसे आप जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाते हैं, या कहीं अगर कोई कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट जनरली आपको फीमेल मिलेगी, क्योंकि क्यों मिलती है? कि बिनाइन नेचर माना जाता है, बड़ा जेंटल एंड काइंड, है ना। अगर मान लीजिए आप इंक्वायरी के लिए गए और किसी कहीं रिसेप्शनिस्ट मिली आपको, तो क्या बोलिए, हाउ मे आई हेल्प यू जियो, और वहीं पर अगर तुषार सुरंगी तो हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये आप देख रहे हैं बिनाइन मतलब बहुत ही जेंटल और काइंड होता है, यानी बहुत ही फ्रेंडली। अब आता है नेक्स्ट, साइकिलिंग। साइकिलिंग कैसा फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है? काफ़ी बिनाइन है, मतलब नॉट हार्मफुल। तो नॉट हार्मफुल को भी हम क्या कहते हैं, बिनाइन कहते हैं। या बिनाइन वेदर को भी डिस्क्राइब करता है, जैसे मान लीजिए कोई जगह ना ज़्यादा ठंडी है ना गर्म है, बैंगलोर जैसी है, तो बिल्कुल माइल्ड एंड फेवरेबल, यानी बिनाइन है। तो याद रखिएगा, बिनाइन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, नॉट हार्मफुल। बिनाइन स्माइल, बिनाइन बिहेवियर, यानी जेंटल एंड काइंड। बिनाइन टेम्परेचर मीन्स माइल्ड एंड फेवरेबल, अनुकूल टेम्परेचर। जिसको भी ये क्लास फास्ट लगे वो स्लो कर लेना, जिसको स्लो लगे वो फास्ट कर लेना। यही तो हमारा यूट्यूब का मेरिट होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। बेनेवोलेंट, बेने मतलब अच्छा, VOL मतलब इच्छा, बेनेवोलेंट मतलब अच्छा करने की इच्छा रखने वाला। अच्छा करने की क्या होगी आपके अंदर, इच्छा होगी, मतलब आपके अंदर से आपको देख के अच्छाई टपकेगी, मतलब आपकी इच्छा दिखेगी कि आप मदद करने की इच्छा रखते हैं लोगों की। अब देखिए VOL हमेशा विश या विल के लिए होता है। जैसे वॉलेंटियर वर्ड भी आपने सुना होगा, स्वयं से सेवा करने वाला, स्वयं सेवक, तो स्वयं से अपनी इच्छा से मदद कर रहा है, तो VOL इच्छा, बेने अच्छा। तो डिस्पोज टू डूइंग गुड, और इसको हम लोग कंपैशनेट कहते हैं। हिंदी में बोलें तो दयालु या अच्छा करने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट वर्ड, बेनिफिट। बेनिफिट मतलब होता है प्रोड्यूसिंग गुड और हेल्पफुल रिजल्ट, जो हमारे लिए असरदार हो, लाभदायक हो, उसको हम बेनिफिट कहते हैं। बेने मतलब अच्छा, तो लाभदायक, जैसे बटर मिल्क इज़ बेनिफिट फॉर आवर हेल्थ। बेनिफिट कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बेनिफिशियल का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे बेनिफिशियल हम लोग इतना लेंदी बोलते हैं, उसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं, बेनिफिट बोल देते हैं। तो बिल्कुल भी याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। सेलिब्रस मतलब भी होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, बेहतरीन वर्ड, बेनिफिशरी। बेनिफिशरी मतलब होता है लाभार्थी, हितग्राही, जो हित रिसीव करेगा।
लाभ रिसीव करेगा। जैसे सरकार कोई योजना लॉन्च कर रही है, उसका फ़ायदा उठाएंगे लोग, उसका बेनिफिट उठाएंगे, तो वो उसके बेनिफिशरी हो जाएंगे। अब देखिए इनको रिवाइज करते बेहतरीन। ये देखिए हमने पेड़ लगाया है, रूट लगाया है, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये देखिए ये वर्ड बेहतरीन ढंग से एक ही जगह आपको याद होंगे, और ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो आपको ये मिलता ही रहेगा कंटेंट। तो ये बहुत ही बेहतरीन लास्ट मिनट रिवीजन में भी काम आता है। इसी को माइंड मैप कहते हैं कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कोई ऐसी चीज़ जिससे दिमाग में चीज़ें छप जाएँ। बेने मतलब गुड, वेल। तो बेने से हमने क्या पढ़ा, बेनेफैक्टर पढ़ा। बेनेफैक्टर क्या होता है, जो दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति होता है, उदारवादी व्यक्ति। बेनिफिशरी पढ़ा, लाभार्थी होता है। बिनाइन पढ़ा, अच्छे स्वभाव वाला, जेंटल या हार्मलेस होता है। बेनिफिक, अच्छे रिजल्ट देने वाला। बेनिफिशिएंट, अच्छा करने वाला। बेनिवोलेंट, अच्छा करने की इच्छा रखने वाला। बेनेडिक्शन आपका क्या होता है, आशीर्वाद। तो देखो इस जड़ से, एक रूट से, बेने के एक रूट से हमने कितने वर्ड्स इकट्ठे याद कर लिए। सब अलग अलग वर्ड हैं लेकिन सब में एक ही सेंस जाता है, बेने का। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, क्योंकि अभी लग रहा होगा सर आज इतना ही पढ़ने दो ना। नहीं बेटा, अब लास्ट के दिन है, कूद के पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो नेक्स्ट रूट ट्री हम लोग देखेंगे मेले। अब हम लोग कौन सा पेड़ लगाने वाले हैं, मेले का। अच्छाई का पेड़ लगा लिया, अब बुरे का पेड़ लगाते हैं। मेले हमेशा किसके लिए होता है, बैड के लिए होता है। अब इसको कई लोग मेल पढ़ेंगे, नहीं मेल अलग होता है बेटा। मेल हम लोग पुरुष लोगों के लिए कहते हैं। कई बार लड़कियों का आरोप होता है कि मेल लोगों के लिए मेले भरा होता है, मतलब मैड वो बैड होते हैं बहुत ही, है ना, मैड बैड, है ना। जस्ट जोकिंग, मजाक कराओ, दिल पे ले सकते हैं, तीर लेना है तो ले लीजिए। अब आता है मेले की बात करें तो इसमें वर्ड बनते हैं मेलेडिक्शन, मेलाइन, मेलाइस, मेलिफिशेंट और मेलेवोलेंट। अब अगर मैं मेले की बात करूँ तो ये वर्ड याद रखने हमें, है ना। कौन कौन से वर्ड, मेलेडिक्शन, मेलाइन, मेलाइस, मेलिफिशेंट, मेलोडेंट। तो इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लिया। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फ्रॉम मेले। अब मेले से रिलेटेड हम लोग देखें, पहला वर्ड मेलेफिशेंट। मेलेफिशेंट मतलब कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, यानी बर्बादी लाने वाला। जैसे बेनिफिशेंट अच्छाई कर रहा था, ये बुराई करेगा। सर मतलब आपने सुना ही होगा किलविश के बारे में, अंधेरा कायम रहे। तो कैसा पर्सन था, मेलेफिशेंट था। ऐसे पर्सन से हम नफरत करते हैं, निफेरियस होता है, घिनौना लगता है, घृणा होती है। तो याद रखिए मेलेफिशेंट एडजेक्टिव, इसका एक मिलता जुलता शब्द सिनोनिम निफेरियस। अब कहेंगे सर इसमें सिनोनिम डिटेल में नहीं डिस्कस करो बेटा, इसमें क्योंकि पर्पस ये कि एक वर्ड के जरिए 10 वर्ड इकट्ठे याद कर लिए जाए। और सिनोनिम एंटोनिम अगर अच्छे से देखने होते हैं तो वो कहाँ देखते हैं हम लोग, निमोनिक्स में देखते हैं, जहाँ पर मैं आपको एक एक वर्ड का पूरा सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस सब बताता हूँ ना। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें, चीज़ों को आसान करें ताकि याद हो जाए। मेले बुरा, डिक्शन कहना, तो बुरा कहना मतलब किसी को कर्ज देना, श्राप देना। भगवान करे तुम्हें कोई फेस रिक्वेस्ट ना मिले, फ्रेंड रिक्वेस्ट, तुम्हारे इंस्टा पे फॉलोअर्स ना हो, तुम्हारे चॉकलेट चिप किशमिश में बदल जाए, है ना, या करेले में बदल जाए। तो ये आप किसी को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वो कर्ज दे रहे। और इसका सिनोनिम होता है एनाथेमा और डिनंसिएशन। डिनंसिएशन मतलब किसी के लिए बुरा कहना, क्रिटिसिज्म काइंड ऑफ भी बोल सकते हैं। अब आता है मेलाइन। मेलाइन बहुत ही बेहतरीन वर्ड। मेलाइन का मतलब होता है हार्मफुल इन इफेक्ट। जैसे बिनाइन क्या था, हार्मलेस था, ये हार्मफुल है, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा हार्मफुल होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, डैमेजिंग होता है। जैसे आप देख रहे हैं कोई ट्यूमर हो जाए, डिजीज़ हो जाए, तो कभी कभार वो मेलाइन होती है, मतलब हमारे लिए तबाही लाने वाली, डिस्ट्रक्टिव होती है, डैमेज करने वाली होती है, इंजीरियस होती है हमारे लिए। अब मेलाइन का लेकिन एक और मतलब भी होता है, ये वर्ब में होता है। किसी मेला, जैसे आपको पता है बुरा, तो मेले MALE बुरे के लिए रहता है। और किसी के लिए आप बुरा कहते हैं उसे डिफेम कहते हैं, बदनाम करते हैं। फेम मतलब प्रसिद्धि, डिफेम मतलब बुरा कहना, किसी के लिए गलत कहना। फेम में अच्छा, डिफेम बुरा कहना। डेनिग्रेट नीचा दिखाना, जैसे नाइजीरिया के लोगों को अंग्रेज लोग क्या करते थे, डेनिग्रेट करते थे। स्लेंडर, तुम चलाते हो स्प्लेंडर, पैसे स्क्वेंडर करते हो, उड़ाते हो, और तुम सोसाइटी में तुम्हें क्या मिल रहा है, स्लेंडर मिल रहा है, बदनामी मिल रहा है ना। तो ये स्लेंडर, डेनिग्रेट, डिफेम, बदनाम करना, गलत सलत कहना किसी के लिए। तो लोग इसमें बहुत आगे होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, मेलेवोलेंट। तो मेलेवोलेंट हमारा क्या होता है, मेले आप जैसे जानते हैं बुरे के लिए होता है, बैड के लिए होता है, और VOL मतलब विश के लिए होता है। तो वांटिंग टू डू बैड,
मतलब द्वेष की भावना से भरा हुआ, बुरी फीलिंग से भरा हुआ है। अब देखने से ही इसकी पता चलता है हाँ तुम्हारा बुरा करके छोड़ूंगा। तो इसको स्पाइटफुल और विशियस कहते हैं, मेलेवोलेंट। अब आता है नेक्स्ट वर्ड मेलिफिक। जैसे बेनिफिक में अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, यहाँ बैड रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे अगर आप देखो लिखा होता है तम्बाकू खाना सेहत के लिए क्या होता है, मेलिफिक होता है, डेट्रीमेंटल होता है, परनिशियस होता है, हानिकारक होता है। लेकिन फिर भी मुकेश खाता है ना, जस्ट जोकिंग। तो मेलिफिक, डेट्रीमेंटल, परनिशियस। अब देखिए मेलाइस, नेक्स्ट वर्ड। ये तो मेलिफिक आई गेस आप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आता है मेलाइस। मेलाइस का मतलब होता है द्वेष। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये फीलिंग को दिखाता है। ये हमारा मेलाइस हमारा फीलिंग को दिखाता है, नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे आप जानते हैं बल्लाल देव द मलिच, इस मलिच के अंदर क्या भरा हुआ था, मेलाइस भरा हुआ था। तो कुछ ना कोई मलिच होता है आपके इर्द गिर्द जिसके अंदर मेलाइस आपके लिए द्वेष भरा होता है। तो ऐसे लोगों से खैर इग्नोर करिए। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मतलब भी घृणा, नफरत। जैसे कोई एना मौसी है, वो आती है तुम्हारे घर का राशन बहुत खा जाती है, तो तुम्हें एनिमोसिटी है। एंटीपैथी, एंटी मतलब खिलाफ, पैथी मतलब फीलिंग। तो एंटीपैथी मतलब किसी के खिलाफ फीलिंग। एनिमोसिटी में भी खैर एनिम वाला एक सेंस जाता है कि एनिम मतलब हार्ट होता है, एनिमोसिटी में आपका हार्ट किसी के खिलाफ होता है, हेट्रेड होता है। लेकिन इतना सब हमें याद नहीं रहता, तो हम लोग इसमें मजाक मस्ती में याद कर सकते हैं। एनामोसी से मुझे है एनिमोसिटी। पहले साल तो मेरा पति परमेश्वर है, पति पति पति। दूसरे साल एंटीपैथी। और क्या हो पता कि कुछ पहले साल ही हो जाए, ड्रम में पैक कर दिया जाए। मजाक कर रहे, जस्ट जोकिंग, उड़ता तीर लेना है ले लेना। अब आता है नेक्स्ट, तो मेले का हम लोग रिविजन कर लें। जैसे मेले से बना हमारा मेलाइन, जिसका मतलब हैविंग और शोइंग विश टू। मतलब क्या इसमें क्या होता है, मेलाइन में हार्मफुल होता है। और मेलाइन मतलब डिफेम भी होता है। मेलाइस इलविल होता है। मेलेडिक्शन कर्स होता है। मेलेवोलेंट स्पाइटफुल होता है। मेलेफिशेंट इज डूइंग इविल कॉजिंग हार्म। अब देखिए वैसे तो बहुत बेहतरीन लगता है ये, ऐसा अगर कोई पेड़ बना ले तो और ये अच्छा है। गर्ल्स में ज़्यादा SUVW और तेज होता है, बॉयज़ थोड़ा सा नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे एरो से करके लिख लेना, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट नोट ज़रूर बनाना, आगे ज़रूर हेल्प करते हैं रिविज़न में। शॉर्ट नोट हमेशा खुद के बनाने चाहिए, उससे क्या होता है लिखते हैं तो याद भी रहता है और रिविज़न करने में भी ईजी रहता है। PDF जितना ले लो वो तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगी ऑनलाइन, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं होगा, पहले बता दूँ, ये रास की बात है। अब नेक्स्ट देन लेट्स लर्न वर्ड्स थ्रू रूट्स। कहोगे सर 2 हो गए सर, बने मेले छोड़ दो सर। यही तो चीज़ है लाइव में आपके हिसाब से, रिकॉर्डेड मेरे हिसाब से। अब देखिए मतलब मेरे हिसाब से क्या मतलब, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं और सिलेक्शन के प्रति सीरियस हैं, तो आपके लिए मैटर नहीं करेगा। एक बच्चे ने कल मुझसे कहा कि सर आपकी क्लास में मैं सोता था। मैंने कहा अच्छी बात है, तुम थे ही घटिया बच्चे। अब क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई जगह बच्चों को ऐसे फील कराते, यू आर अ डायमंड, यू आर ये दिस, यू आर दैट। और उस चक्कर में क्या होता है ना, बच्चे क्या है ना फिर मनमानी करते हैं, सोते हैं या नहीं सो रहे। तो अब आप क्या करोगे, आप क्लास में जोकर बनोगे, 40 मिनट जोकर बनो और 20 मिनट पढ़ाओ, क्या फ़ायदा। इससे क्या है ना, आप उस एक बच्चे का तो भला करोगे जो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ने के लिए आए हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि 1 घंटे में उनको तफरी की जाए, क्योंकि सिलेक्शन की वृत्ति बहुत सीरियस है। तफरी भी की जाए तो कंटेंट के अंदर की जाए, ऐसा ना हो कि बस मजाक मस्ती कर रहे हैं, है ना। तो कल्पा होता है किसके लिए, ब्लेम के लिए होता है, दोष के लिए होता है, याद रखना। तो कल्पा इज ब्लेम या दोष। अब देखिए मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेस्ट करने का, ये लोग कहेंगे अरे सर आवाज़ जा रही है। देखिए नेगेटिव इंसान को हमेशा नेगेटिव ही दिखता है, और स्टूडेंट को मैं हमेशा कहता हूँ पॉजिटिव देखो, पॉजिटिवली पढ़ो, टीचर से एंजॉय करते हुए। कल्पा ब्लेम, कल्पा से वर्ड बनते हैं कल्प्रिट, कल्पेबल, एक्सकल्पेट, इनकल्पेट और मैं कल्पा। इसको मियाँ कल्पा मत पढ़ देना, ठीक है। तो कल्पेबल, कल्प्रिट, एक्सकल्पेट, इनकल्पेट और मैं कल्पा। अब देखते हैं ये सारे वर्ड। कल्पेबल, कल्पा मतलब ब्लेम, तो कल्पेबल मतलब क्या होता है, डिजर्विंग ब्लेम, जो दोष डिजर्व करता है, दोष योग्य होता है, जो दोषी ठहराया जाना चाहिए। जैसे बेचारा ये डावर आजम, हर मैच के लिए इसको कल्पेबल बनाया जाता है कि इसी की गलती है, इसी के ऐसे मैच हारे, है ना। तो इम्पीचेबल, इंडिक्टेबल सॉरी, ये इसके सिनोनिम होते हैं कल्पेबल के। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा
कल्पा के बाद है नेक्स्ट वर्ड एक्सकल्पेट, है ना, सल्लू आई के ऊपर अपने। तो कल्पा मतलब ब्लेम, एक्स मतलब हटाना, तो दोष हटाना मतलब किसी को फ्री कर देना, डिक्लेयर कर देना कि गिल्टी नहीं है, मतलब दोष मुक्त कर देना। तो याद रखना एक्स मतलब हटाना, जैसे एक्सक्लूड इंक्लूड याद होगा तुम्हें, एक्सक्लूड में हम हटाते हैं, इंक्लूड में हम क्या शामिल करते हैं। तो एक्स हमेशा एक प्रीफिक्स है हटाने के लिए। तो जैसे यहाँ सल्लू भैया सलाम देते हुए कि हाँ मुझे कोर्ट ने एक्सकल्पेट कर दिया है। एब्सॉल्व अगेन फ्री कर देना ब्लेम से या बर्डन से। एक्सोनरेट मतलब भी बोझ या बर्डन से फ्री कर देना, बोझ या दोष से। विंडिकेट में भी किसी को हम जस्टिफाई कर देते हैं, यानी हम उसको क्लियर कर देते हैं ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग। अब आता है नेक्स्ट, तो कल्पा में हमारा ये अभी पढ़ेंगे। कल्पा में एक वर्ड और है मैं कल्पा, तो कल्पा मतलब ब्लेम। अंग्रेज लोगों को हमने बोला बोलो मैं, तो वो बोले मैं, वो मैं नहीं बोल पाए, तो मैं नहीं बोल पाए, वो बोले MEA, तो वो MEA का मतलब क्या है, मैं, तो अंग्रेजों वाला मैं है, मतलब MEA मतलब माई। कल्पा मतलब ब्लेम, माई ब्लेम मतलब मेरी गलती, मेरा दोष है, मेरी गलती है इसमें, मैं यहाँ चला आया, है ना, तो याद ही होगा सबको। तो मैं कल्पा मीन्स होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ एरर, गलती मानना। इसको हम लोग पछतावा, पेनेंस और रिपेंटेंस, यानी रिपेंटेंस मतलब होता है अगेन पछतावा। तो ये दोनों वर्ड याद रखना है। रिपेंट आपने सुना ही होगा, शॉर्ट फॉर्म में रिपेंट मतलब हमारा होता है, मतलब रिपेंटेंस हमारा नाउन होता है ना, और रिपेंट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का डिफरेंस हो जाता है। तो रिपेंटेंस नाउन होता है, पेनेंस भी नाउन होता है, और मैं कल्पा भी नाउन होता है। अच्छा, फिर हमारा एक वर्ड होता है कल्प्रिट। कल्प्रिट के लिए हम लोग बोलते हैं दोषी, इसको हम लोग फेलोनी या फ्यूजिटिव भी कहते हैं, याद रखना। कल्पा, कल्प्रिट तो हमने, कल्पा बताइए ब्लेम है, तो जो दोषी होता है नाउन होता है, अपराधी होता है, फेलोनी, फ्यूजिटिव, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कल्प्रिट के लिए। तो ये लिख लेना, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख लेना। अब देखो यहाँ पर हमने वर्ड पढ़े बेहतरीन, कल्पा, इनकल्पेट किसी पे ब्लेम लगाना, एक्सकल्पेट किसी से ब्लेम हटाना, कल्पेबल जो दोष योग्य है, दोष डिजर्व करता है, मैं कल्पा मेरी गलती, कल्प्रिट अपराधी दोषी। तो अब कहोगे सर अब बस मुझे चैन से जीने दीजिए, नहीं यही है। अगर आपको लग रहा है कि सर कहीं कंटेंट ज़्यादा है तो आप ब्रेक लेके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको पढ़ना तो इतने सारे वर्ड्स हैं, याद तो करने पड़ेंगे भैया, है ना। और मैं याद कराने के लिए आपको बैठा हूँ यहाँ पर, बस आपको फॉलो करते जाना है। सीड मतलब होता है आना जाना, कम गो मतलब जहाँ पर भी हम, मतलब ये मूवमेंट के लिए होता है। तो जब भी हम लोग सीड की बात करें तो आप समझ जाना कम गो। तो इससे बनने वाले वर्ड देखो, प्रिसीड, सिसीड, रिसीड, अनप्रेसिडेंटेड, प्रोसीड, एसीड, कंसीड, प्रोसीजर, एंटीसीडेंट, प्रेसिडेंस, सक्सीडिंग। कहो सर आपने पेड़ तो बेहतरीन बनाया, AI से बनवाया होगा। अरे यार दिक्कत तो यही ना, आजकल हर चीज़ इतना AI हो गई है कि हर एक को AI के पैमाने पे नापा जाने लगा है। लेकिन सच बताऊँ, मैं क्वेश्चंस जो लाता हूँ, जो मेरा कंटेंट होता है, इट हैज़ नॉट बीन मेड थ्रू AI, मतलब AI से मैंने नहीं बनाया। जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, एक ज़माना था जब AI नहीं था, तब मैं ये कंटेंट देता था। तो आप जा सकते हो, पिछले वीडियो देख सकते हो। ये तो चैट GPT का ज़माना तो अभी चला है, 2020-21 से ऐसा कंटेंट, मतलब विजुअलाइजेशन वाला। उसके पहले तो हमारा क्या होता था, डिजिटल बोर्ड नहीं होता था उतना, तो हम लोग लिख के पढ़ाते थे बोर्ड पर, है ना। सारे दौर देखे भाई ने, है ना। और ऐसा नहीं कि कोई फेक क्लेम करूं, प्रूफ के साथ बताता हूं कि कब से पढ़ा रहा हूं। अब बात करते हैं सीड का। सीड का मतलब होता है आना जाना, है ना। तो सीड में हम लोग जल्दी से वर्ड पे आते हैं, प्रीसीड, रिसीड, ये सारे वर्ड। अब देखो सीड वाले ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको जब सिखाऊंगा बहुत ईजी हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं। प्री मतलब पहले, सीड मतलब आना, यानी पहले आना, इसको हम कहते हैं प्रीसीड। कम बिफोर समथिंग इन टाइम और पोजीशन। जैसे मान लो मैं बोलूँगा एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स लिखे मैंने, 1 3 5 7 9, मैं पूछ रहा हूँ 5 के पहले कौन सा नंबर आया, विच नंबर प्रीसीड्स 5, तो आप क्या बोलोगे 3। तो 5 मतलब होता है, मतलब प्रीसीड मतलब होता है पहले आना। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड। जैसे मैं आपको पढ़ा लूँगा एक चीज़, एक्स चीज़, मैं कहूँगा चलो आगे बढ़ा जाए, वाई चीज़ समझा जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोसीड। तो प्रीसीड मतलब पहले आना, और प्रोसीड मतलब प्रीसीड मतलब क्या होता है, पहले आना, और प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना।
प्रो मतलब आगे, सीड मतलब मूवमेंट, है ना। अब आता है नेक्स्ट वर्ड सिसीड, बहुत ही बेहतरीन वर्ड। सिसीड देखो क्या है, सीड मतलब आना जाना, आना या जाना, है ना। और ऐसी मतलब अलग, तो अलग हो जाना। तो कैसे ये वर्ड बना, अलग हो जाना, मतलब इसमें हमें क्या है, एक मूवमेंट दिख रही है जिसमें हम अलग हो जाएंगे किसी से। जैसे मान लो कोई स्टेट है, जैसे यूएसए है, तो यूएसए में क्या है ना, वो हमारा यूएसए और इंडिया में फ़र्क क्या है कि यूएसए में कोई भी स्टेट मतलब वो अलग हो सकता है फ्यूचर में, यानी वो उससे सिसीड कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, किसी मेंबरशिप से हट जाना, किसी यूनियन से हट जाना, किसी गठबंधन से हट जाना, उसे सिसीड कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो सिसीड अलग हो जाना। एपोस्टाइज, एपोस्टेसी आपने सुना होगा, जिसमें हम धर्म मतलब क्या है, उस धर्म को छोड़ देते हैं। एपोस्टाइज मतलब होता है अगन अलग हो जाना, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाना। डिसएफिलिएट मतलब भी अलग हो जाना। अब आता है रिसीड, तो सिसीड हमने पढ़ा अलग हो जाना, रिसीड ये क्या होता है। अब देखो यही दिक्कत होती है, यहाँ पर एक पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा, नहीं सर पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है नींद है। और तुम कहोगे सर एवरेज रहना चाहता हूँ, मीडियोकर रहना चाहता हूँ। नहीं, आपको चीज़ें सीखनी है तो यू हैव टू बी सीरियस कि हाँ कंटेंट अच्छा पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन इतना लिमिटेड भी नहीं कि ऊँट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन। रिसीड, अब सीड मतलब आना जाना, री मतलब पीछे, तो पीछे जाना, मूव बैक, ग्रेजुअली डिमिनिश धीरे धीरे कम हो जाना। जैसे आप देख रहे हो ये वेव है, ये आएगी हमारे शोर से टकराएगी और वापस चली जाएगी, तो ये क्या होता है, रिसीड होता है, पीछे चले जाना। लेकिन ये इस सेंस में भी हो सकता है, जैसे किसी चीज़ में स्टैंडर्ड में कमी आ रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीड हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर में कभी कहीं जगह पर रिसीड हो रहा है, मतलब क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा है। या हेल्थ रिसीड हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में कुछ कहीं पर कमी आ रही है, तो हम बोलेंगे वो रिसीड हो रहा है। तो रिसीड मतलब डिमिनिश होना भी होता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन वर्ड है, रिग्रेस, रेट्रोग्रेस, रेट्रोग्रेड, और ये तीनों आसानी से याद हो जाएंगे। री मतलब पीछे, ग्रेस आपको पता है मूवमेंट, जिसे प्रोग्रेस में आगे मूवमेंट होता है, रिग्रेस में पीछे, तो रिग्रेस पीछे। रेट्रोग्रेस में भी पीछे मूव करेंगे, रेट्रो पीछे। ग्रेड आपने सुना होगा, अपग्रेड ऊपर जाना, डिग्रेड नीचे जाना, रेट्रोग्रेड पीछे जाना। तो देखो कितना लॉजिकली वर्ड लिंक होते हैं, रटने नहीं पड़ते, समझने होते हैं। रेट्रो सीड, अब देखो रिसीड पता है आपको, तो रेट्रो सीड भी याद आएगा। तो रेट्रो सीड क्या होता है, टू गो बैक, विड्रॉ और रिटर्न टू अ फॉर्मर स्टेट और पोजीशन। जैसे मान लो कोई मिलिट्री है, पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा क्या करती है, रेट्रो सीड करती है, पीछे हट जाती है, पीछे चली जाती है। तो दिस इज कॉल्ड गोइंग बैक टू द प्रीवियस पोजीशन, यानी द आर्मी हैड टू रेट्रोसीड टू देयर प्रीवियस लाइन आफ्टर द अटैक। तो आर्मी को पीछे हटना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा, अपनी वापस पोजीशन पर जाना पड़ा, है ना। तो रेट्रोसीड करना पड़ा, ये है रेट्रोग्रेस, और यह हम लोग इसको रिग्रेस भी कह सकते हैं। तो प्रोग्रेस में हम ऊपर जा रहे हैं, रेट्रोग्रेस में हम पीछे जा रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो ये हमारा हो रहा है क्या, रेट्रोग्रेस। तो जनरली कोविड के बाद से चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी, प्रोग्रेस की जगह रेट्रोग्रेस किया था हमने। अनप्रेसिडेंटेड, खतरनाक वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड भैया, और लिख के ले लो, हो सकता है एग्ज़ाम में आ सकता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीड मतलब आना जाना, प्री मतलब पहले, प्रीसीड में सुना था ना, और अन मतलब नॉट, मतलब जो नॉट पहले आया, जो कभी पहले नहीं आया, या जिसका हमने कभी पहले अनुभव नहीं किया, उसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। जैसे कोविड, कोविड वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम। कोविड ऐसी समस्या थी अभूतपूर्व, जिसको हमने कभी पहले फेस नहीं किया था। तो इसका सिनोनिम होता है अनकॉमन, असाधारण, एनोमलस मतलब भी असाधारण, और नॉवल ये पढ़ने वाली नॉवल नहीं है, नॉवल मतलब नया। तो ये सारे वर्ड होते हैं अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा, जिसका पहले कभी अनुभव नहीं किया। तो कोविड, या जैसे अभी देख रहे थे गैस शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी, तो ऐसी प्रॉब्लम पहले हमने कभी अनुभव नहीं करी, तो ये अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम थी हमारे लिए, है ना। एग्जाम्पल बनाएंगे तो वर्ड बेहतरीन याद रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, ये जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो, अभी तो खैर आपका पेपर लगा तो आपको रटना पड़ेगा, चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगी, लेकिन जब आप अगली बार से पहले दिन से तैयारी करना, या मेरे ये वीडियोस देखना, प्लेलिस्ट देखना, तो एग्जाम्पल बनाना, ठीक है। और
मतलब ये तरीका होता है जनरली। लेकिन दिक्कत क्या होती है वही कि ऑर्गेनाइजेशंस ध्यान नहीं देती हैं, लास्ट में रटवाने में लग जाती हैं, बच्चे भी वो हो जाते हैं और फॉल्टर कर जाते हैं, बच्चों की भी कोई गलती नहीं होती। खैर एनीवेज वापस आते हैं। सीड का मतलब, अब देखिए एक तो सीड हमने देखा किसके लिए होता है, आने जाने के लिए, लेकिन सीड एक वर्ड भी है और एक वर्ड मतलब ये अलग से एक वर्ड है रूट वर्ड के अलावा, मतलब इससे वर्ड्स तो बनते ही हैं लेकिन ये एक अलग से भी एक वर्ड की तरह यूज़ होता है। जैसे इसका यूज़ होता है टू गिव अप और सरेंडर पोजीशन कंट्रोल और पावर टू समन, मतलब अधीन हो जाना, झुक जाना, अपनी पोजीशन, कोई टेरिटरी है आपने दूसरे को अधिकार दे दिया, आपने हार मान ली तो सीड कर लिया, यानी आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। सीड के लिए हम लोग वर्ड ईल्ड भी यूज़ करते हैं, ईल्ड मतलब भी झुक जाना, अधीन हो जाना। खैर ईल्ड का मतलब आउटपुट भी होता है, याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट वर्ड एज सीड। अब इसी सीड के सेंस में और भी वर्ड देखेंगे। तो पहला क्या है सीड का मतलब जो सरेंडर करने वाला सेंस है, झुकने वाला सेंस है, उस सेंस में एक वर्ड बनता है एसिड। अलग वर्ड है, सीड अलग है, एसिड अलग है, याद रखना, लेकिन सेंस वही आएगा। इसमें क्या होता है, आप किसी की रिक्वेस्ट और डिमांड के आगे झुक जाते हैं, एग्री कर लेते हैं, यानी कुल मिलाकर बोलें तो सहमत हो जाना किसी की बात से। जैसे यूनियन है, मतलब क्या है, विरोध कर रही है, तो अब आप क्या करेंगे, उसकी बात को चुपचाप मान लेंगे, एग्री कर लेंगे, इसे एसिड कहते हैं। या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाना, ये भी एसिड होता है। लेकिन मेन ये वाला याद रखना कि किसी की डिमांड या रिक्वेस्ट को मान लेना। जैसे आप देखते हैं निभा निभी की जो भी डिमांड होती है उसको एक्सीड कर लेता है, मान लेता है। एक्वेस मतलब भी होता है किसी का विरोध किए बगैर एग्री कर लेना बात से। एसेंड मतलब भी एग्री कर लेना। कॉन्कर ये COR वाला है, एक कॉन्कर क्यू वाला होता है, वो कब्जा वाला होता है, CONQUER। ये कॉन्कर है आपका सहमत होने वाला। तो पहले कोई आपको कॉन्कर करता है, मतलब आपसे बातें बनवाता है, फिर वो आपसे आप पे कब्जा कर लेता है, यानी कब्जा जमा लेता है, यानी कॉन्कर कर लेता है ना। याद करने का तरीका है उड़ता तीर कोई मत लेना भैया, मजाक करता हूँ, अपने पे लेते हो तो बेकार है। इंस्टाग्राम के लड़कों और लड़कियों पे लिया करो। अब एक्वेस को कई लोग एक्वेस से पढ़ते हैं, और एक्वेस से पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें और याद हो जाएगा। उसके जाल में ऐसा फंसे कि जीवन भर करना पड़ा एक्वेस से, तो चुपचाप, इसमें देखो भी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, QUIE चुप, तो एक्वेस में क्या है, चुपचाप एग्री करना। तो कितना छिपा हुआ है इंग्लिश में, मतलब याद करना इजी हो जाएगा अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। और एसेंट सहमति वाला, ठीक है। अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इसमें भी एक चीज़ और होती है, लेकिन अभी छिपाऊंगा कुछ चीज़ें, हर चीज़ तुरंत नहीं बताई जाती है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन चलो बता देते हैं अगर दिमाग लगा पाओगे। एसेंट एक और होता है, एक असेंडिंग वाला, याद है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ASCENT, और इसका मतलब क्या होता है, चढ़ाई, है ना, एसेंट, आपने सुना होगा। और ये एसेंट क्या है, AEESENT वाला, ये एग्रीमेंट वाला है। ध्यान देना दोनों की स्पेलिंग में, असेंडिंग वाला याद रखोगे तो एसेंट अपने आप ही याद होगा, ASCENT। किस में आएगा, पेयर्ड वर्ड्स में आएगा ये, है ना। अब देखें नेक्स्ट वर्ड इज कंसीड। कंसीड क्या होता है, कंसीड मतलब एक तो वही होता है एडमिट समथिंग इज ट्रू, किसी चीज़ की सत्यता को मान लेना, लेकिन मेन ये वाला याद रखना, एडमिट डिफीट, एग्ज़ाम में यही आएगा। कंसीड का मतलब हार मान लेना, डिफीट मान लेना। जैसे आप देखते हो क्रिकेट में होता है, बॉलर्स बैट्समैन कई बार इतनी पिटाई करता है तो बैट्समैन के आगे बॉलर क्या कहता है, अरे भाई मार ले, और क्या, कंसीड कर देता है। जैसे भाई हार गई कोई टीम किसी टीम से, उसके आगे, उसके प्रेशर के आगे झुक गई, तो हम क्या बोलेंगे, कंसीड कर गई, हार मान लेना, डिफीट मान लेना। तो कंसीड का याद रखना, कैपिचुलेट, हार मान लेना। रेलिंक्विश मतलब भी गद्दी त्याग देना, यानी हार मान लेना। तो ये वर्ड याद रखिएगा कंसीड से रिलेटेड। अब लास्ट में 4 वर्ड दिखेंगे, और चारों वर्ड बहुत ही बेहतरीन और इतने अच्छे कि मतलब याद हो जाने चाहिए। चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर, एस्टैब्लिश वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जैसे मेथड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसीजर। चीज़ें कैसे चलेंगी, चीज़ें कैसे मूव होंगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या कहते हैं, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर इज एन एस्टैब्लिश वे ऑफ डूइंग समथिंग, तरीका। एंटीसीडेंट, सीड मतलब आना, एंटीसीडेंट मतलब जो चीज़ पहले आती है,
नाउन में यूज़ होता है, याद रखना। ये जनरली ग्रामर में आपने देखा होगा, एंटीसीडेंट, हु के पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, विच के पहले कौन सा नाउन आ रहा है, दैट के पहले कौन सा नाउन आ रहा है, तो उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। मतलब वो नाउन जो दूसरे नाउन के पहले आता है। लेकिन एंटीसीडेंट जरूरी नहीं कि केवल नाउन के रेफरेंस में यूज़ हो। जैसे आप पास से देख रहे हैं, एक पास से, दो पास से, तीन, चार, पाँच, और इसमें जो पासा पहले आ रहा है उसे एंटीसीडेंट कहेंगे। प्रीसीड और एंटीसीडेंट में डिफरेंस क्या है? प्रीसीड वर्ब होता है और एंटीसीडेंट हमारा नाउन होता है, याद रखना। प्रीसीड मतलब पहले आना। अगर इस एक्शन वर्ड को, एक्शन को बोलें तो ये एक्शन, पहले आने वाला एक्शन प्रीसीड है। जो चीज़ पहले आ रही है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। बस इतना सिंपल है। चीज़ जो पहले आ रही है एंटीसीडेंट, पहले आना दैट इज प्रीसीड। समझ में आ रही बात? जैसे हम कहेंगे सक्सेस पहले आता है कि हार्डवर्क। जीवन में पहले हार्डवर्क आएगा फिर ही सक्सेस आएगा, तो हार्डवर्क इज द एंटीसीडेंट ऑफ सक्सेस। अब सफलता का जो पूर्व वृत्ति है वो मेहनत है। मतलब पूर्व आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी इन इम्पोर्टेंस, मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्व में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? स्टडीज़, पढ़ाई, ये आपके लिए प्रेसिडेंस है। तो सेफ्टी हैज़ प्रेसिडेंस ओवर स्पीड। अब सेफ्टी ज़रूरी होती है स्पीड के तुलना में एविएशन में। मतलब जो हवा में विमान चलते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि तेज़ हो, लेकिन सेफ ज़रूर हो। सक्सीडिंग, सक्सीडिंग का मतलब होता है कमिंग आफ्टर। जैसे डे 1, डे 2, डे 3, तो डे 3 सक्सीड्स डे 2, तो आगे आने वाला, कमिंग आफ्टर, उसको कहते हैं सक्सीडिंग। सक्सीड का मतलब सफलता पाना भी होता है। तो ये हमने वर्ड्स देखे, बहुत ही बेहतरीन। प्रोसीजर, तरीका चीज़ों को करने का। एंटीसीडेंट, पहले आने वाली चीज़, याद रखना, थिंग क्योंकि नाउन है। प्रायोरिटी इन इम्पोर्टेंस, जो महत्व में सबसे पहले आता हो, यानी प्राथमिकता। सक्सीडिंग, बाद में आने वाला, कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम या सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जल्दी से बेहतरीन ढंग से ये सीड वाले वर्ड को याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो ये है पेड़, बेहतरीन पेड़ लगाया ना सीड का। तो सीड का पहला हमें पता था मतलब आना या जाना से संबंधित होता है। एज अ वर्ड नहीं बोल रहे, एज अ वर्ड तो इसका अलग ही होता है, आना जाना। अब आना जाना से रिलेटेड वर्ड देखिए, प्रीसीड, पहले आना, कम बिफोर। प्रोसीड, आगे बढ़ना। सिसीड, अलग हो जाना। अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं आया, अभूतपूर्व। रेट्रोसीड, पीछे जाना, डिमिनिश होना। रिसीड, पीछे जाना। प्रोसीजर, चीज़ों को करने का तरीका। एंटीसीडेंट हमारा होता है पहले आने वाली चीज़। तो यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर थी। और सक्सीडिंग मतलब आगे आने वाली चीज़, आगे आने वाला, यानी कमिंग आफ्टर। अब आता है सीड, सरेंडर के लिए भी होता है। तो सीड मतलब सरेंडर या झुक जाना किसी के आगे। एसीड मतलब किसी की, मतलब क्या है, डिमांड को एग्री कर लेना, मान लेना। कंसीड में हमारा क्या होता है? एडमिट कर लेना, हार मान लेना, यानी डिफीट एक्सेप्ट कर लेना। और प्रेसिडेंस, प्राथमिकता में सबसे आगे। तो ये हमने बहुत बेहतरीन ढंग से मात्र 40 मिनट के अंदर, लगभग 39 मिनट्स के अंदर, जिसमें 1.5-2 मिनट मैंने बात किया होगा इधर उधर, बाकी अदरवाइज़ पूरा लगातार पढ़े और इतने सारे वर्ड्स कवर किए। अगर काउंट करें तो 1 2 3 3 6 12 वर्ड्स ये थे, लगभग 12 वर्ड्स। फिर हमने 5 कल्पा वाले पढ़े थे, 17 प्लस 15 समथिंग ये पढ़े, तो 30 वर्ड, वो भी प्रॉपर ढंग से, रूट के ढंग से, और याद भी हो जाएगी। इसी तरह की सीरीज़ आपके लिए मैं और लाता रहूँगा। कमेंट करिएगा कैसी लग रही है आपको सीरीज़। पॉजिटिव कमेंट लिखना, नेगेटिव का ऑप्शन ही नहीं देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और फेक आईडी से जिसको जो करना है कर लो। अब ये धुरंधर सीरीज़ रुकने वाली नहीं है।